इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके जो हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे और स्पेशली कॉमर्स में इसका क्या एप्लीकेशन है ये देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई और उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। ये दो चीज़ें क्या होती है और इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम कैसे इन दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये कहता है कि किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा कम होगी। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ महंगी होगी लोग उसको उतना ही कम खरीदेंगे और इसलिए डिमांड उसकी घट जाएगी। अगर हम प्राइस और डिमांड के बीच में एक ग्राफ बनाए तो हम ये देखते हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो वाई एक्सिस पर जो प्राइस है वो जैसे जैसे कम होती जा रही है, हॉरिजॉन्टली ये डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसकी। इस टाइप के कर्व को डिमांड कर्व कहते हैं। इसी टाइप से सप्लाई कर्व भी होता है। सप्लाई कर्व ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर्स उसको ज़्यादा बनाएंगे। अगर कोई चीज़ महंगी बिक रही है तो प्रोड्यूसर्स का उसमें फ़ायदा हो रहा है तो और ज़्यादा सप्लायर होंगे जो उस क्वांटिटी को बनाएंगे। तो इसमें प्राइस और सप्लाई के बीच में एक प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन है। प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी, सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, वाई एक्सिस पर प्राइस बढ़ रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। इस तरह के कर्व को सप्लाई कर्व कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इन दोनों चार्ट्स को एक साथ बना के देखें, अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को एक ही ग्राफ में एक साथ बनाया जाए तो जिस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इस पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस जगह जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाएगी, जिसे हम क्यू ई लिख देते हैं, ई का मतलब इक्विलिब्रियम है, इसको हम इक्विलिब्रियम पर प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी क्यू ई से डिनोट करेंगे और इसी टाइप से इस पर यूनिट की जो प्राइस होगी उसको हम पी ई से डिनोट करेंगे। ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम अटेंड कर ली जाती है और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। कंज्यूमर सरप्लस एक तरीके का प्रॉफिट है जो कंज्यूमर्स को होता है तब जब वो इक्विलिब्रियम पे कोई क्वांटिटी खरीदते हैं। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्यू ई है और उस पर प्राइस, इक्विलिब्रियम पर प्राइस पी इक्विलिब्रियम है। तो जो कंज्यूमर्स इस इक्विलिब्रियम पर क्वांटिटी खरीदते हैं उनको कम कीमत चुकानी होगी और जितनी कम कीमत चुकानी होगी या जितना उनको प्रॉफिट होगा इसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो ये प्राइस जो है पी, इसकी इस अमाउंट के इक्वल वो कंज्यूमर्स प्राइस चुका रहे हैं जो इक्विलिब्रियम पर खरीद रहे हैं और ये अदरवाइज प्राइस है। तो ये जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये कंज्यूमर्स का गेन है। सो इस कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब इस पार्ट का एरिया है और इसका एरिया निकालने के लिए हम पहले एक बार ये जो टोटल एरिया है ये निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन का यूज़ करके। तो पूरा जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड क्वांटिटी और लिमिट्स होगी q इक्वल टू 0 से लेकर के q इक्वल टू क्यू ई तक। तो ये जो होगा ये इस पूरे पार्ट का एरिया होगा और अगर इसमें से हम इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास इस पार्ट का एरिया आ जाएगा जो कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। सो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इस टोटल एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करने पाएगा और रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। इसका बेस क्यू ई के इक्वल है, सो क्यू ई इंटू इसकी हाइट पी ई के इक्वल है। सो पी ई क्यू ई इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, जिसको हमने टोटल एरिया में से माइनस किया तो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आ गई। कंज्यूमर सरप्लस की तरह ही प्रोड्यूसर सरप्लस भी एक क्वांटिटी होती है। प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स भी होंगे जो अपने प्रोडक्ट पर कम प्राइस प्राप्त कर रहे होंगे अगर वो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हैं। तो ऐसे
प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा जब वो इक्विलिब्रियम पर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उनको जो फ़ायदा होगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्हें इक्विलिब्रियम से कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ रहा है और इनकी वजह से इसको लॉस हो रहा है। और अगर यही लोग इस पीई प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो इनको जो गेन होगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस है, जो कि यहाँ पर इस पार्ट के एरिया के इक्वल होगा। और इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम एक बार पूरा एरिया निकाल देंगे इसका। तो टोटल एरिया एक रेक्टेंगल होने की वजह से होगा पी ई मल्टीप्लाइड बाय क्यू ई। पी ई तो इसकी ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की और क्यू ई इसकी विड्थ है। इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला एरिया जो कि सप्लाई कर्व और इस क्वांटिटी एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो इसका इस एरिया की जो वैल्यू होगी ये इंटीग्रेशन से दी जाएगी, जिसमें इनिशियल लिमिट होगी q इक्वल टू 0 और फाइनल लिमिट होगी, अपर लिमिट कहना चाहिए, q इक्वल टू क्यू ई। और हम सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये प्रोड्यूसर सरप्लस के इक्वल है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकते हैं।